मध्य प्रदेश के बैतूल में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के आदेशों के बावजूद शासकीय आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास के नए अधीक्षक अपने चार्ज को पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहे हैं। बीते दिनों सहायक आयुक्त ने वर्तमान अधीक्षक नारायण सिंह नगदे को हटाकर देवपुर कोमटी में पदस्थ एक सहायक शिक्षक को छात्रावास का प्रभार सौंपा था, लेकिन पुराने अधीक्षक ने आदेश की अवहेलना करते हुए चार्ज छोड़ने से इनकार किया, जिससे नए अधीक्षक को कार्यालय में बैठना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पुराने अधीक्षक की छुट्टी के दौरान भी चार्ज नए अधीक्षक को नहीं दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर मीडिया में खबर उठने के बाद सहायक आयुक्त ने नए अधीक्षक को कार्यालय में बुला लिया, लेकिन पुराने अधीक्षक से चार्ज दिलवाने की कोई ठोस पहल नहीं की गई। मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सहायक आयुक्त का छात्रावासों पर नियंत्रण कितना प्रभावी है। छात्रावास कार्यालय की दूरी महज 300 मीटर होने के बावजूद लगभग 1 माह बाद भी अधीक्षक तक नहीं पहुंच पाया। इसी बीच प्रभारी अधिकारी अक्षत जैन ने बताया और निर्देश दिया कि सहायक आयुक्त को आज ही चार्ज सौंपने का पूरा कार्य करना होगा। यदि आदेश पर अमल नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस विवाद से छात्रावास प्रशासन में निरंतर अव्यवस्था और शासन की अवहेलना की स्थिति उजागर हुई है, जो शिक्षा और छात्र कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। सर, क्या शुभ नाम लिखते हैं पूरा? अलकेश पाटनकर। ये कौन सा छात्रावास? ये सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास बैतूल। कब पदस्थापना हुई आपकी यहाँ पर, अभी क्या स्थिति है? मेरा सर एसी सर से आदेश हुआ है 11 अक्टूबर को। तो मैं जहाँ पदस्थ था देवपुर कोर्ट में वहाँ से फिर मुझे रिलीव होके यहाँ आते आते मुझे मतलब मैंने ज्वाइनिंग 16 तारीख को वहाँ दी जनपद में फिर ज्वाइनिंग देने के बाद में मुझे वहाँ से यहाँ के लिए 28 तारीख को रिलीव किया गया, 28 अक्टूबर को। वहाँ से जैसे मैं रिलीव हुआ तो 12-1 बजे फिर मैं यहाँ आके ज्वाइन होने के लिए यहाँ आया और बस उसी दिन से फिर मैं यहीं आ रहा हूँ रोज। डेली आ रहा है। अभी भी आपके यहाँ पे क्यों चार्ज नहीं मिल पा रहा है? उस दिन मैं आया तो सर उस टाइम पे तो बाहर थे कहीं पे, फिर शाम में आए हो तो शाम में मैं मिला उनसे ऑफिस में। ऑफिस जब मैं आया था उस टाइम तो लॉक था, तो मैं जब फिर शाम में आया तो मैं उनसे मिला। मिलने के बाद में फिर उनसे बोला सर मैं यहाँ आया हूँ, तो सर बोले सर मुझे तो कोई आदेश नहीं है, बोले मुझे कोई ना एसी से आदेश मिला है बोले और ना जनपद से मिला है, बोले मुझे जैसे ही लेटर मिलता है मैं देखता हूँ। बोले तो मैं बोला सर आदेश तो सब व्हाट्सएप पर डले है ये। बोले मेरे ना व्हाट्सएप पे है ना किसी चीज़ पे है, बोले मुझे आदेश कोई मिला नहीं, जैसे ही आदेश मिलता है बोले तो फिर मैं देखता हूँ बोले क्या होता है। आपने कोई आदेश भी दिया उसके बाद उनको? हाँ मैंने सर एक सेट दिया जो एसी से मुझे आदेश हुआ, सहायक आयुक्त महोदय से जो आदेश हुआ मुझे वो वाला आदेश की कॉपी दी। एक जनपद से जो मुझे कार्य मुक्त किया यहाँ के लिए वो वाले आदेश की कॉपी दी, और मेरा जो जहाँ मैं पदस्थ देवपुर कोर्ट में शासकीय हाई स्कूल देवपुर कोर्ट में मैं जब पदस्थ हूँ वहाँ का मेरा रिलीविंग लेटर मतलब कार्य मुक्त वाला लेटर, वो ये 3 चीजें मैंने उनको दी। उसके बाद क्या कहना है? उसके बाद ठीक है बोले अभी मुझे तो कुछ नहीं मिला बोले ऐसा। तो मैंने बोला सर मुझे आप रजिस्टर दे दीजिए, मुझे साइन तो कर लेने दीजिए। मैंने बोला मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे मेरी उपस्थिति तो यहीं दिखानी पड़ेगी, तो मुझे तो नहीं, बोले मैं अभी जब तक मुझे आदेश नहीं मिलता मैं आपको रजिस्टर नहीं दे सकता बोले। अभी भी आप बाहर धूप में बैठे हैं? हाँ सर मेरे लिए कोई वो नहीं है, सामने जो बेंच बनी हुई है पहले से ही तो मैं यहाँ पे बैठता हूँ, सामने चबूतरा बना हुआ है यहाँ रहता हूँ, और फिर अंदर में स्टाफ है पीयून स्टाफ, तो वो लोग के साथ फिर कम्युनिकेशन थोड़ा सा बैठ के उनसे पूछना यहाँ की जानकारी है वो सब चीज़ें बस ये चीज चल रही है। अधीक्षक द्वारा अभी भी ऑफिस बंद है? हाँ सर अधीक्षक सर तो चाबी उन्हीं के पास रहती है तो बंद ही रहता है, कोई आते हैं तो खोलते हैं। उन्होंने कभी बुलाया भी नहीं मुझे, बिठाया भी नहीं, मैं जाकर बैठूं भी तो फिर अब जब बोलना चालू होता तो अब क्या आप उनसे अपन कर बहस करें, इसलिए मैं फिर बाहर बैठता हूँ। सर एक मामला आया है सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास में अधीक्षक को हटा दिया गया है, इसके आदेश को भी काफी समय हो गया, लेकिन जो नए अधीक्षक है उनको प्रभार भी नहीं दिया जा रहा और वो बाहर धूप में बैठे हुए हैं। क्या? देखिए मेरे संज्ञान में आया है
कि ये जो चेंज हुए थे, अधीक्षक का जो चार्ज दिया था उसके बाद भी अभी तक हैंडओवर नहीं हो पाया है। तो इस संबंध में मैंने इसी ट्राइबल को साफ निर्देश दिए हैं कि यदि जो अभी अधीक्षक हैं उनके द्वारा विलम्ब किया जा रहा है तो उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। यदि आज उनके द्वारा चार्ज हैंडओवर नहीं होता है तो इस संबंध में हम फिर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रारंभ करेंगे और इसको जल्दी इस चार्ज को हैंडओवर करवाएंगे। जब आदेश हो गया है तो चार्ज हैंडओवर ज़रूर होगा। सर एसी साहब ने यहाँ से आदेश तो कर दिया, लेकिन उस अधीक्षक का ये कहना है कि मेरे पास में अब तक कोई लेटर प्राप्त नहीं हुआ कि इनको चार्ज दिया जाए। नहीं, सर, इसमें देखिए भी वो कहीं ना किसी के कहने से वो नहीं होता है। जब आदेश है तो नेचुरल बात है, आदेश है और बाकायदा विधिवत आदेश जारी हुआ है तो उसका पालन करना पड़ेगा।